यीशु मसीह की नाम की महिमा हो। फिर से हम एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचन की भेदों को समझने के लिए प्रभु ने इस अवसर दिया। परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य पुस्तक एकदम ड्रामा जैसे हम लोग देखना पड़ेगा। ड्रामा के एक एक सीन आते हैं, कर्टन बंद हो जाते, फिर दूसरा कर्टन उठ जाते, दूसरा सीन आ जाता है। उसी प्रकार 4 और 5 अध्याय का सीन हटकर सीधे भूमि पर आ रहे हैं। 6 अध्याय में भूमि पर आ रहे। भूमि पर कौन रहेगा उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि 4 अध्याय में कलीसिया यहां से उठा लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको हम समझने के लिए दानिएल का पुस्तक अवश्य पढ़ना पड़ेगा। दानिएल का पुस्तक को पुराना नियम का प्रकाशित वाक्य कर कहलाते, ओल्ड टेस्टामेंट रेवलेशन कर दानिएल का पुस्तक को कहलाते। विशेष करके दानिएल बाबिलोन देश में जब बंदवाई में चले गए थे, यहोयाकीन राजा था। उस समय यहोयाकीन राजा को बाबेल के राजा नेबूकदनेस्सर ने बंदी बनाकर उसको और उसके मां सबको पकड़कर और मंदिर के कुछ बर्तन ये सब लेके जाकर गया। उसके साथ में ये दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यजकियेल, इसी प्रकार के कुछ लोगों को बंदी बनाकर लेके गए थे। उसके बाद वहां पर सिदकिया राजा को अपॉइंट किया। सिदकिया राजा को बोला तुम उनको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सिदकिया क्या करते हैं, बाबिलोन का राजा नेबूकदनेस्सर के खिलाफ में लड़ा। यिर्मयाह बोला ऐसे कभी तुम करना नहीं है, तुम्हें मारने के लिए परमेश्वर एक डंडा का रूप में इस्तेमाल किया है नेबूकदनेस्सर को, तुम्हें सही करने के लिए। माना नहीं, लड़ाई किया। आखिरी में तीसरी बार नेबूकदनेस्सर आया, इस्राएल को सत्यानाश कर दिया, उनका मंदिर को तोड़ दिया, सब चीज लेके गया, इन लोगों को सबको लेके गया। सिदकिय्याह राजा के सामने उनका बच्चों को मार डाला, उनकी आंखें उखाड़ दिया, उसको बाबिलोन में लेके गया। उस समय यहां पर थे। परमेश्वर यिर्मयाह नबी के बारे में द्वारा बोला, लेकिन 70 साल के बाद तुम लोगों को बंदवाई से परमेश्वर छुड़ाएगा। 70 साल तुम्हारे एक पनिशमेंट पीरियड, तुम्हें एक ट्रेनिंग पीरियड जैसे कर कर तुम्हें छुड़ाएगा, वापस अपने देश में लेके आएगा। ये बात दानिएल को अच्छी तरह से मालूम है। दानिएल का पुस्तक 12 अध्याय है, उसका 1 से लेकर 6 अध्याय तक वहां पर जो हुआ एक घटने के बारे में उस समय भविष्यवाणी थे और कुछ ये बताया। वो भविष्यवाणी जब वो फुलफिल हुआ हिस्ट्री हम देख सकते हैं। 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक पूर्ण रीति से एक भविष्यवाणी लिखा है। उसमें 7 और अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक आ रहे। 9 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट एक अध्याय हमको देख सकता है। 9 अध्याय में दानिएल को पता चला लगभग 69 साल बीत गए थे। उनको मालूम था भी उनको वापस मिलने वाला। इससे पहले हम लोगों को मालूम है दानिएल नेबूकदनेस्सर एक सपना देखे थे और उस सपने में एक मूर्ति देखा, वो भूल गए थे जो है। लेकिन दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रार्थना किया, दानिएल को परमेश्वर इस दर्शन दिखाया। दर्शन ये थे, एक स्टैच्यू, बहुत भयंकर एक मूर्ति थे, उसका सर सोने का था और उसके दोनों हाथ और छाती चांदी के थे और पेट और थाई ये सब पीतल का था और पैर लोहे का था, पांव लोहे और मिट्टी का था। देखते देखते ऊपर से एक पत्थर आकर गिरकर ये सब चीजें चकनाचूर कर दिया है। 4 प्रकार का लोहा, 4 प्रकार का मेटल वहां पर यूज किया है। गोल्ड, सोना, चांदी, पीतल और लोहा और उसके अलावा मिट्टी भी है। अब परमेश्वर उसका अर्थ भी बताया। बाबिलोन साम्राज्य एक साम्राज्य होगा। बाबिलोन कभी हटते नहीं, बाबिलोन एक साम्राज्य होगा। सोना जैसे साम्राज्य नेबूकदनेस्सर के बाद उनके बेटे लोग आपस में लड़ते हैं, फिर बाद में बताएंगे। और उसके बाद वो देश को ऊपर जब बेलशस्सर उसका पोता था, जब
बैठकर दारू पी रहे थे। दारू पीने के समय पर जो मेदी और पर्शिया राज्य का सेनापति आए थे, उनके, क्योंकि इन लोग यूफ्रेटिस नदी के पास में रहते थे, उनको उसी प्रकार का है यूफ्रेटिस नदी, उसको बचाते थे, फरात नदी, उसके नीचे से लोग आकर लड़ाई के लिए आया। तब तक ये क्या करते हैं, दारू पी रहे थे। नेबुकदनेस्सर एक अच्छा राजा था, वो बहुत घमंडी थे, पर भी लास्ट में नेबुकदनेस्सर विश्वास में आया था, बहुत अच्छे विश्वास ही आया था। नेबुकदनेस्सर पोता ये सब कुछ छोड़ दिया, उसने क्या किया है, मंदिर से लेके हुआ बर्तन के अंदर दारू पिया और उसके औरतों को भी पिलाया, सब लोगों को पिलाया डांस है। तब तक एक उंगली वहां पर लिखा मैंने तकेलु कर सी। उसको ये समझ में नहीं आया, पढ़ने भी आते नहीं, किसी को भी पढ़ने नहीं आते थे। दानियल इसका अर्थ भी बताया, परमेश्वर ने तुम्हें तोल कर देखा, तुम हल्का पाया, मेदी और पर्शिया राज्य के हाथ में तुम्हें सौंप देते। और उसके बाद उसी दिन में मेदी और पर्शिया राज्य दोनों हाथ दो खंड एक दर्शा रहे। मेदी पहले आया और उसके बाद राज्य किया। मेदी के बाद में फिर वो राजा के दारियुश के बाद दूसरे जो भी राजा आए तो पर्शिया राज्य आया, मेदी से एक राजा आया। इसलिए बोला पहला एक सिंह आया था, वो भी डिटेल में फिर बाद में बताएंगे। लेकिन ये मेदी पर्शिया राज्य दो कंट्री आए, से किंगडम दो भाग में आया। उसके बाद उनको हराकर ग्रीक साम्राज्य आया, अलेक्जेंडर आया, यूनानी साम्राज्य आया, बहुत स्पीड में आया, अटैक करके आया। 33 साल की उम्र में थे, लेकिन वो भी एक पियकड़ थे। पीते 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 उनका शरीर पूरा फूलने लगा। उसको आखिरी में पता चला मरने जा रहे। और उसके बाद उसका 4 सेनापति थे, चारों सेनापति को बुलाया और एक कसांडर थे, कसांडर उसकी बहन से शादी किए थे, अलेक्जेंडर के बहन से शादी किया कसांडर के बाद लिसिमास आए थे, फिर सेल्यूकस आए थे और उसके बाद टोलमी आए थे। ये चारों आए, ये चारों फिर राजा यानी इसने बोला था, अलेक्जेंडर ने बोला, अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद दूसरा कोई उनके पोते परिवार से कोई नहीं आया, बच्चे से कोई नहीं आया। ये 4 देश, ये 4 सेनापति के हाथ में आकर 4 टुकड़े हो गए, क्योंकि ये चारों एक कर नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर नहीं पाते थे। इसलिए जो यूरोप साइड लेके ये कसांडर लेके गया। जब लिसिमास तुर्की आदि का, जो तुर्की एशिया माइनर का तुर्की, वो लेकर चला गया। और उसके बाद जब सेल्यूकस सीरिया लेके चला गया, एशिया और सीरिया का पार्ट लेके गया। और उसके बाद जो टोलमी इजिप्ट ले गया, इजिप्ट और अफ्रीका का कुछ पार्ट लेकर वो ले गया, कंट्री ऐसे हो गया। उसके बाद इन लोगों का हराकर रोमन लोग आ गए। बाइबल जो भी बोला इतना परफेक्ट हो रहे थे, इसलिए बोला है एक चीता देखा था, चीता को 4 सर दिखा रहे थे। ये 4 सर ये 4 राज्य को दर्शा रहे थे। उस समय अलेक्जेंडर कौन है कुछ भी नहीं मालूम था। दानियल का पुस्तक 11 अध्याय एक साइड में पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री एक साइड में पढ़िए, दोनों एक साथ पढ़ते तो परमेश्वर का वचन कितना परफेक्ट है करके बता सकते। 4 टुकड़े हो गए, उसको हराकर रोमन साम्राज्य आ गया। रोमन साम्राज्य 2 पैर के समान है, वो भी 2 है, पौरस्त्य रोम और पाश्चात्य रोम करके 2 रोम आ गया। रोम को कोई हराया नहीं, रोम अपने आप हार गया। कैसे हार गया? आपस में लड़ा है। इसलिए अब जो हम लोग रह रहे हैं इसको डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, मिट्टी के साथ लोहा। अभी हम लोग जो रह रहे हैं उस समय का बोल रहे मिट्टी के साथ लोहा, इसको डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। लेकिन लोहा अभी भी ये भूमि पर है। रोम का कुछ ना कुछ पार्ट हम लोग अभी भूमि पर देखने मिलते हैं। वो है इटली, फ्रांस, स्पेन, ये सब रोम का भाग है। इन लोग
मैं इटालियन हूं, मैं फ्रांस का हूं, मैं जर्मनी हूं कर बोलना पसंद नहीं करते। मैं यूरोपियन है करके बोलना चाहते। लोग हमेशा लोग इसलिए कोई यूरो बनाया हम लोगों को सब। ये अभी भी उसकी पार्ट इधर है। ये सब कुछ बढ़ते वक्त एक राजा आएगा, उसके बारे में हम लोग अभी जब देखेंगे, वो रोम के जैसे एक कठोर राजा, यानी चारों देश के कठोरता उसकी एक आदमी के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर कर एक राजा आएगा, उसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट। दानियल प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु एक्चुअली 69 ईयर जो ईयर का वो उनका बंदवाई का समय हो गया, उनको मालूम है 1 साल के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको वापस ले आएगा। इसलिए हम लोग 9 अध्याय में प्रार्थना कर रहे हैं। 9 अध्याय का दानियल एक प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैंने लोग वापस जाने के बाद वो मन फिराव के साथ एक आशीषित जीवन मिलना है कर उपवास कर प्रार्थना कर रहे थे। श्री में उपवास कर प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना का उत्तर ही पहले ही दिन में मिला, लेकिन उत्तर लेके आने के लिए फारस के राजा प्रभु यानी पर्शिया राज्य प्रभु यानी शैतान रोक देते थे। कई बार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के उत्तर शैतान रोक देते हैं, हमको नहीं मालूम है। लेकिन वहां पर मिखाएल प्रधान स्वर्गदूतों में से ग्रेट है, आर्क एंजल्स का श्रेष्ठ है, वो आकर पर्शिया राज्य प्रभु से लड़कर जय पाकर गैब्रियल के साथ उत्तर लेके आ रहे थे, दानियल को लेके आ रहे थे। उस समय ये 70 साल के बाद क्या हो गया उनके नगर में, दानियल के नगर में, एक छोटा सा मतलब उनका नगर भी क्या है, ये लोग बंधुआई से वापस जाने के समय कम से कम लोग ईमानदारी से प्रभु का पीछे जाना है करके उनका प्रार्थना यही थे। लेकिन परमेश्वर उनको बहुत दूर के आने वाला घटने के बारे में बता रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक ये भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारे समय में भी आने वाला घटना। एक तरीके से बोलते तो हम लोग अभी इस बड़ा मूर्ति स्टैच्यू के सामने हम लोग खड़े हैं। हम लोग अभी मिट्टी और लोहे के समय में हम लोग भी खड़े हुए देखा हुआ, अभी तोड़ा नहीं, बस एक पत्थर के लिए आप और हम इंतजार कर रहे हैं। वो पत्थर और कुछ नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। उस समय दानियल को परमेश्वर ने ये 70 हफ्ते के बारे में बताया। बाइबल का ये इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत कठिन कुछ बात है, तो उसमें से एक पार्ट यही है, लेकिन हम ध्यान से पढ़ते तो हम परमेश्वर में अच्छी तरह से समझाएंगे। क्योंकि 70th वीक 17वां हफ्ता एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हम अच्छी तरह से पढ़ते तो बहुत ईजी भी है। हम पढ़ेंगे अपना बाइबल दानियल का पुस्तक 9 अध्याय है, उसका 22 से लेकर 24 वचन तक पहले पढ़ेंगे। दानियल चैप्टर 9 वर्स 22 to 24। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी उसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोगों को और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। यहाँ पर दानियल को एक टेंशन के साथ बैठते वक्त दानियल को परमेश्वर के ओर से स्वर्गदूत ने एक प्यारा नाम बुलाया। वो प्यारा नाम ये है, अति पवित्र, पढ़िएगा मेरे अति प्रिय, उसका 22 हम लोग पढ़े थे। इसमें ये ना बुद्धि और प्रवीणता देने को भी निकल आया है। हाँ 23 है, 23। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है।
परमेश्वर दानियल को बुला रहे, तुम कौन है? अति प्रिय है, एक प्यारा नाम दे रहे। परमेश्वर हम सबको एक प्यारा नाम रखा है। हो सकता है इंसान संसार हमें दूसरा उल्टा सीधा नाम रखेगा होगा, लेकिन प्रभु के नजर में परमेश्वर हमें बुला रहे, तुम कौन है? अति प्रिय है, अति प्रिय। बस यही है हम लोग सुनने चाहिए। इंसान की ओर से वो सुनने का कोई जरूरत नहीं। कोई एक राजा हमको अति प्रिय है करके बोल को कोई फायदा नहीं। कल हमको क्या कहते हैं, लात भी मार सकते हैं। आज ताली मारेगा, कल पैर मारना शुरू करेगा। इसलिए अति प्रिय है क्योंकि दानियल परमेश्वर के लिए अति प्रिय था। हम परमेश्वर के लिए अति प्रिय बन जाते तो अनुग्रह है। 24 वर्ष में हम लोग देखा है, तुम 70 हफ्ते को क्या करना है? नियुक्त करने के लिए बोला। पड़ेगा तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह ठहराए गए, 70 सप्ताह कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। हम लोग ये 70 मतलब 70 70 मतलब हम लोग ये 7 दिन का है, लेकिन 7 दिन का दिन के बारे में नहीं बोल रहे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक दर्जन बोलते तो उसका मतलब 12 है। एक दर्जन कुछ भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, आम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अंडा भी हो सकता है। यहाँ 70 हफ्ता यानी हफ्ते मतलब हमारे नगर में वीक के बारे में नहीं है। यहाँ पर प्रभु एक यूनिट है, एक मेजरमेंट का यूनिट दिखा है। 70 हफ्ता 7 का 70 एक यूनिट है, मतलब 7 into 70 एक यूनिट है, यानी 490 एक यूनिट दिया। और यूनिट में वो डे भी हो सकता है, महीने भी हो सकते हैं, हफ्ते भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं। यहाँ 70 हफ्ता मतलब वो उसको 70 into 7 ईयर्स के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि दानियल किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नाव का 2 बढ़िएगा तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा दानियल का एक्सपेक्टेशन क्या था। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। क्योंकि उनके इंतजार 70 वर्ष के इंतजार में थे। उनके एक्सपेक्टेशन क्या है? 70। उसका मतलब क्या है? अभी 69 तो कंप्लीट हो गया, अभी मेरे वर्ष आ गया, अभी अगले हफ्ते अगले साल उसको छुटकारा लेकर ले जा रहे हैं। प्रभु ये लोग फिर वापस बिगड़ना नहीं है, ये इनका प्रार्थना था। दानियल का प्रार्थना 9 अध्याय में इतना बहुत। दानियल सबसे पहले लोगों को पापों के लिए, अपने पापों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल में कहीं भी दानियल पाप किया हुआ हम देखने नहीं मिलते। बाइबल में कहीं भी देखिए दानियल का पाप कहीं नहीं मिलेगा। फिर क्यों अपने पापों के लिए वो पश्चाताप कर रहे थे? एक ही कारण, दानियल एक इंसान बनकर भूमि पर आया, इस कारण से उसके अंदर पाप है। हमारे अंदर पाप कहां से है? हमें एक इंसान हो गया, इसकी वजह से हमारा खून के अंदर ही पाप आ गया। वो पाप के लिए भी वो पश्चाताप कर रहे थे। लोगों के पाप अपने ऊपर डालकर एक इंटरसेसरी प्रेयर के रूप में इन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। तब यहां पर परमेश्वर के 17वें हफ्ते उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। 70 into 7 490 हो रहे। 490 एक यूनिट, मैंने बोला 7 एक यूनिट बोल रहे थे। वो यूनिट ईयर्स यानी वहां पर 70 साल के बारे में प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए ये भी एक 70 वीक के जगह पर 70 साल के जोड़ देते तो 490 साल यहां पर हो रहे थे। 490 साल। कारण क्या है? वे लोग ये 70 ये साल इन लोग ये उनका ये नहीं किया, क्योंकि उनका जो
सिनेगोग में जाकर उनका शब्द को कंप्लीशन नहीं किया, क्योंकि यरूशलेम तोड़ दिया, बाबिलोन में आ गया। अब ये 70 साल इन लोग अपना शब्द का आचरण नहीं कर पाया। दानियल पहले से, सॉरी, यिर्मयाह पहले से बोला, पढ़िएगा दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 36 वर्स 21, दूसरा इतिहास 36 का 21वां वचन। हाँ, सेकंड क्रॉनिकल्स 36:21। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर का वचन आए थे, आखिरी में, वो आखिरी पुस्तक है उसका। ये सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, यिर्मयाह के मुंह से निकला था, वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। क्योंकि विश्राम का दिन 70 हफ्ते के बाद मिल रहे थे, यानी 70 साल के बाद मिल रहे थे। 70 साल लोग जो विश्राम का दिन आचरण नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर गुलामी है। अब यहां वो 70 हफ्ता वहां का रहता, तो 70 साल के हिसाब से रहता तो 490 वीक, यानी उन लोगों को वहां पर छूट गया था। अब यहां हम लोग जो काउंट कर रहे थे 490 ईयर्स, हमारे लिए साल हमारे लिए जब आ गया, इस साल के में, क्योंकि 7 × 70 490 साल लोग जो कर रहे थे, उस समय परमेश्वर की मर्जी के अनुसार 6 बातें पूरी होना आवश्यक है। 24 दानियल का पुस्तक में 9 का 24 में 6 बातें यहां पर जो पूरी होना है, वो एक भविष्यवाणी था उसके बीच में। क्योंकि ये 70, हम लोग अभी 69 और 70 के बीच में है, और उसके बीच में ब्रैकेट पीरियड में आपको बताएं, समझाएंगे। 69 ईयर्स आज तक, 69 हफ्ता आज तक तो पूरा हो गया, अभी 1 हफ्ता बाकी है। अभी वो हम पढ़ेंगे 24 वचन पढ़ेंगे, उसमें 6 बातें वहां पर प्रभु का वचन कह रहे थे, वो पूरा होना है। 9:24 तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, कि उनके अंत तक अपराध होना बंद हो। सबसे पहले अपराध होना बंद हो। और बस इसको क्या दर्शा रहे? अपराध होना बंद हो मतलब यीशु मसीह का क्रूस पर हमारे ये सब कुछ फुलफिलमेंट होगा। क्रूस पर है, ये अपराध होना बंद हो जाएगा, वही है। दूसरा, पापों का ऊपर एक मुहर डाल दिया जाएगा। पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। और पापों का अंत हो। पापों का अंत, हाँ, ये और पापों का अंत ये कैसे होते हैं? सारे राष्ट्र जैसे इस्राएल को भी एक पापी राष्ट्र है, पापों का अंत कैसे होगा? यीशु के क्रूस के मृत्यु के बाद ही होगा। आगे देखेंगे। तीसरा, और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, यानी यीशु मसीह को क्रूस पर मरने का आवश्यकता को वहां पर बता रहे। 4 लिखा है, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, ये बात दर्शा रहे। 490 ईयर के बाद, यानी 70वें हफ्ते के बाद एक युग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसको कहते हैं इटर्निटी। वो इटर्निटी पूरा होना है। और 5 में लिखा है, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी छाप दिए गए। इसका मतलब जितना भी भविष्यवाणी बोले हैं, सारे भविष्यवाणी पूरी होना है। छाप दिए मतलब भविष्यवाणी जितना भी बोला, एजकियल बोला, यिर्मयाह बोला, यशायाह नबी बोले थे, और बाकी जो भी भविष्यवक्ता हैं बोले थे, ये सारी बातें पूरी होना आवश्यक है। और आखिरी में लिखा है, और परम पवित्र
का अभिषेक किया जाए। पवित्र का अभिषेक किए जाए। ये कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये 6 बातें यहां पर पूरी होना आवश्यक। ये 6 बातें पूरी होने के बाद 70 हफ्ते में जब प्रवेश करेंगे, वहां पर 70 हफ्ते को 3 पार्ट में बांट दिए जाते हैं। ये 70 हफ्ता यानी हम लोग जो बड़ा 490 ईयर्स के हिसाब से देखते तो ये 490 साल 3 पार्ट में बांटा गया है। दानियल को बांट कर दिया। पहला वाला 7 हफ्ता, दूसरा वाला 62 हफ्ता, तीसरा वाला 1 हफ्ता। पहला वाला समझ में आया, 7 हफ्ता उसको समझ में आया, 62 हफ्ता भी समझ में आया, लेकिन 1 हफ्ता उसको समझ में बिल्कुल नहीं आया। लोग पढ़ेंगे 25 वचन से लेकर। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। यहां पर नंबर 1 पहला वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। यरूशलेम को बनाने के समय से लेकर अभिषेक को नियुक्त करने समय तक क्या करते हैं? 7 हफ्ता। 7 हफ्ता मतलब 7 into 7 49 यानी इस मतलब 49 ईयर्स एग्जैक्टली। यरूशलेम मंदिर सब तोड़ दिए थे, वो सब कुछ तोड़कर चले गए थे 49 ईयर्स के लिए, उसको दोबारा बनाने के लिए। जो दानियल बोला सेम टू सेम हो गया है। आज एक हिस्ट्री बन गया। 49 ईयर्स के लिए उनको जो बाबिलोन का नेबूकदनेस्सर जब यरूशलेम को तोड़े थे, वो उसके पहले जो थे उसी प्रकार बनने के लिए 49 ईयर्स ले लिया। इसलिए मैं बोला बाइबल का भविष्यवाणी कितना परफेक्ट है। हिस्ट्री यही बता रहे थे, 49 ईयर्स परफेक्टली ले लिया। 49 ईयर्स के बाद एक 62 हफ्ते के बारे में पढ़िए थोड़ा नीचे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाएगा। यहां पर 62 हफ्ता यानी 62 हफ्ता। ये भी अभी हम 7 हफ्ता प्लस 62 हमको 69 हो रहे थे। 69 into 7 483 हो रहे थे। 434 हो रहे थे। टोटल 480 हो रहे थे और ये काउंट 434 हो रहे थे। 434 ईयर्स और 7 ईयर्स हम 7 मिलने के समय पर 483 आ रहे थे। 483 आ रहे थे। ये 483 ईयर्स बीत गए, यानी उनको BC 445 से, क्योंकि उनका निशान महीना यानी अप्रैल महीने बोल रहे थे, उस समय से लेकर AD 32 तक 483 ईयर्स कंप्लीट हो गए। AD 32 में यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हो गया था। बाइबल का प्रोफेसी कितना, यह देखिए। उसके बाद हम ये देख सकते हैं यरूशलेम के कैलेंडर में यानी इस्राएल का कैलेंडर में 30 into 12 है। 31 और 28 ये सब नहीं है, ये सब ये रोमन कैलेंडर आ गया। रोमन कैलेंडर से पहले, क्योंकि इसलिए ना जूलियस सीजर की वजह से जूलाई आ गया, अगस्टस कैसर के द्वारा अगस्त आ गया, ये सब दोनों आपस में आकर 31 शेयर कर दिया। इसकी वजह से हमको 28 और 29 लीप ईयर ये सब आ रहे थे, ये सब हमको पता। उससे पहले ज्यूस का कैलेंडर, यहूदा कैलेंडर यूज करते थे। यहूदा कैलेंडर के हिसाब से 1,63,880 डेज, उसको हम 360 में जब डिवाइड करते तो एग्जैक्टली 483 ईयर्स मिलेगा। बाइबल के एक डे तक पीछे नहीं हट रहे थे।
डे तक, एक दिन तक इधर उधर नहीं गया। इसलिए बाइबल हम पढ़ते तो कितना इसकी गहराई हम सचमुच में जानना आवश्यक है। वो हम जान लिया है परमेश्वर का जो परफेक्शन अद्भुत है। यानी 69 इयर्स का हमको हो गया। वापस हम नीचे आएंगे जो 9th चैप्टर में अभिषेक को क्या करते हैं, वध किया जाएगा। पढ़िएगा, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, यानी 62 हफ्ता प्लस 7 हम लोग दिया 69 हो गया। 69 इयर्स में अभिषेक पुरुष काटा दिया जाएगा। अभिषेक पुरुष कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर काटा गया। जिस दिन यीशु मसीह का मृत्यु हो गया उस दिन तक का काउंटिंग अगर बोल रहे थे, उस दिन तक का काउंटिंग बोल रहे थे। उस दिन काउंट किया तो हमको एक बात मालूम है, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। उस समय से क्या क्या हो गया है? डिस्पेंसेशन युग दूसरा हो गया। उस युग को द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का युग, कृपा का युग बोलते हैं। इस युग को एक और नाम है लास्ट डेज बोलते हैं, अंतिम दिन। इस युग में हम लोग रह रहे। जिस दिन यीशु क्रूस पर मरा था उस समय परमेश्वर का क्लॉक वहां पर पेंडुलम बंद हो गया। जब हम लोग आ गया इस ग्रेस युग में, इसको कहते हैं ब्रैकेट पीरियड। हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग आ गए। ये वाला काउंटिंग बंद हो गया, हम लोग के समय आ गया ग्रेस पीरियड। हमको ये 2000 साल हो गया। ये 2000 पीरियड के अंदर परमेश्वर के एक कृपा का युग के अंदर परमेश्वर की कृपा मदद किया। क्या कृपा था? केवल यहूदी लोग नहीं परंतु सारे अन्य जाति लोग भी बच जाना है। यीशु आते वक्त यीशु बोला है, जो कनानी स्त्री आकर बोला था मेरे बच्चों को चंगा करो कर। यीशु ने क्या बोला था? खोए हुए को इस्राएल के खोए हुए को ले आया है। फिर बोला है कुत्ते का सामने बच्चे का रोटी फेंकना सही नहीं है। उसने बोला चोर चार भी हम लोग खाएंगे, बस उतना है। बोला है स्त्री तुम्हारा विश्वास महान है। अब हम लोग के अंदर एक कृपा युग के अंदर यीशु मसीह के मृत्यु से पहले तक खोए हुए के लिए आया था, लेकिन बहुत बड़े दुख के बाद इस्राएल यीशु को तिरस्कार किया, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसके खून हमारे और हमारे संतानों के ऊपर आज हो। वैसे हो गया, वैसे हो गया। आज वो कृपा का युग हमारे ऊपर आ गया, हम लोग कृपा में आया। इसलिए पौलुस इसको क्लियरली बताया था। हम लोग जब ये एफिसियों का पत्री में जब हम पढ़ेंगे उसका 3 अध्याय, उसका पूरा से पढ़ना टाइम नहीं है, उसका 4 से लेकर पढ़िएगा। एफिसियों 3 का 4 से लेकर पढ़िएगा, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। मनुष्यों के संतानों को इससे नहीं बताया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। आगे अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। अच्छा, अब ये बात क्या हो गया है? अन्य जातियों के लिए ये सब कुछ मिला, इस्राएलियों के लिए क्या किया था? बंद था, गुप्त बात थे। उसी अध्याय के अंदर है, पहले से लेकर पढ़ते तो मालूम गुप्त था। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का वचन कितने अद्भुत है। हम ये 70 हफ्ते के बारे में हम लोग पढ़ा। हम लोग अभी ये ब्रैकेट पीरियड में ले रहे। ब्रैकेट पीरियड जल्दी खत्म होगा, उसके बाद वो 17वें हफ्ता पूरा होना है। ये 17वें हफ्ते में हम लोग क्या है तक अगले हफ्ते से हम देखेंगे। इसलिए हम लोग दानियल का पुस्तक पढ़ना अवश्य पढ़ा था, इसलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी,
इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। आपकी महान करुणा के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। वचन को, भेदों को प्रभु जी आप हमारे लिए खोल कर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देता हूँ। ये वचन दोधारी तलवार से भी तेज है। प्रभु परमेश्वर, हमें इस अनुग्रह के युग में परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिनों में हम प्रभु यीशु के लिए खड़े होकर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के पास हम नित्य नित्य युग में प्रभु के साथ रहने के लिए हमें सहायता करिए, कृपा मदद की, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सारे आदर, सारे महिमा, प्रशंसा आपको देते। ये वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति आशीषित होकर प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए सहायता करिए। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा आपको हम दे देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य करे, जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य